हेलो स्टूडेंट। आज मैं इनकम टैक्स चैप्टर 1 रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में आज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अभी लॉकडाउन का समय है। मैं चाहता हूं कि आप लोग घर में बैठ के अपनी पढ़ाई करें, अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कमेंट्स करें। ये तो सबको मालूम है कि अगर अपन इनकम टैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की शुरुआत 1961 में शुरू की गई थी इंडिया में, परंतु उसको एप्लीकेबल किया गया था 1962 में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 370 की धारा हटने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सब कंडीशंस फॉलो कर दी गई है। आज अपन इस चैप्टर में रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो मालूम है कि रेसिडेंटल स्टेटस में कि हम जब इनकम टैक्स पर पेमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको सिटीजनशिप होनी बहुत ज़रूरी है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटल दोनों अलग अलग होते हैं। सिटीजनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भारत में अगर पैदा हुए हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो क्या आप इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे? नहीं, क्योंकि आप में सिर्फ सिटीजनशिप है पर आप रेजिडेंटल या आप इनकम सोर्स पर्सन नहीं हो। हम सिर्फ वो एससीसी की बात कर रहे हैं, वो रेसिडेंटल स्टेटस की बात करेंगे जो इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए एप्लीकेबल बनता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या की है, आपके लिए एक कुछ कंडीशंस बनाई हुई है, क्योंकि सिटीजनशिप के बेस पे कभी भी टैक्स नहीं पेमेंट किया जाता। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका रेसिडेंशियल कंडीशन मालूम होनी चाहिए। एक रेसिडेंट के बेस पे ही आप इनकम टैक्स पेमेंट करोगे। तो आज अपन बात कर रहे हैं रेसिडेंट की। तो गवर्नमेंट ने रेसिडेंट्स को दो कंडीशन में बांट दिया। एक पहला बेसिक कंडीशंस, दूसरा एडिशनल कंडीशन। तो सबसे पहले आज अपन ने इस चैप्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिक कंडीशन क्या है, वो एडिशनल कंडीशन क्या है जिसके बेस पर हम टैक्स पेबल के लिए एप्लीकेबल होंगे या एलाइबल होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक कंडीशन की। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर आता है। इसके अंदर आपने देखा कि ये एसएससी जो रूल आपके सामने दिख रहा है कि पहला रूल है एसएससी इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। भारत में वो बंदा जो पिछले साल, जिस साल हम इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में, तो जिस साल हम इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर फॉर एग्जांपल 2019-20 की अगर बात कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर होगा आपका 2018 और 19। तो प्रीवियस ईयर में उसको 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना होगा। दूसरी कंडीशन, एसएससी इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर और एंड 365 डेज और मोर इन द पास्ट 4 ईयर्स। भारत में अगर वह 182 दिन की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए एक और कंडीशन है कि जिस साल वो इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है उसके प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उसके पहले के 4 सालों में टोटल मिला के 365 डेज। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे और लिखा है एक बेसिक कंडीशन, दो में से कोई एक कंडीशन भी अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आओगे। अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो आप नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आओगे। नॉन रेसिडेंट का मतलब होता है NRI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। हम लोग आपने सुना होगा कि NRI क्या होता है, वो बंदा जो भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलती परंतु कुछ साल समय भारत में आता है और इनकम अर्न करके जाता है। आपने देखा होगा अपने देश में IPL बहुत होता है, बहुत से फॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश में आके क्रिकेट खेलते हैं, IPL खेलते हैं और इनकम अर्न करके जाते हैं। तो वह अगर ये कुछ दिन भारत में अगर रहते हैं और ये सेकंड कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं कि पिछले 4 सालों में 365 दिन और ये प्रीवियस ईयर में 60 दिन, क्योंकि IPL कम से कम 1.5 से 2 महीने का रहता है, 60 दिन कम से कम फुलफिल करता है तो वह अपने देश से इनकम अर्न करके जाता है बाहर। तो इनकम टैक्स
के हिसाब से उसको भारत का उस साल रेसिडेंटल स्टेटस के हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए बेसिक कंडीशन में आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, पहली एक 182 डेज और मोर, और दूसरा जिस साल हम टैक्स पटा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो एनआरआई कहलाता है। दूसरी हम कंडीशन की अगर बात करें तो वो है हमारा एडिशनल कंडीशन, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में आता है। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है एडिशनल कंडीशन में तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन में आएगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो एनआरआई में आता है। वो कंडीशन क्या है वो जानते हैं हम। पहला रूल, एसएससी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, यानी वो भारतीय या वो रेसिडेंटल पर्सन जो पिछले 10 सालों में 2 साल भारत में रहना जरूरी है। एंड वो एसएससी इज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 years, या पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में जरूरी है। एक क्वेश्चन अराइज आता है मन में कि पिछले 10 सालों में 2 साल और पिछले 7 सालों में 730 दिन, 2 साल का मतलब भी 730 दिन होता है और 730 दिन ऑलरेडी 2 साल के बराबर होता है। मतलब पिछले 10 सालों में वो अलग कंडीशन है और पिछले 7 सालों में अलग कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो सेटिस्फाइड करता है इन ऑर्डर टू बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी में आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो एनआरआई में आएगा। तो ये आप लोग क्लियर हो गया कि भारतीय में हमको रेसिडेंटल को 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी ROR, सेकेंड RNOR रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा नॉट NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया। हम तीनों कंडीशन की अगर बात करें तो फिर से बता रहा हूँ मैं, एक जो बेसिक कंडीशंस हैं वो बेसिक कंडीशन में आपको 2 कंडीशन दी हुई है। उन 2 कंडीशन में से अगर आप एक कंडीशन भी अगर फुलफिल करते हो तो ऑर्डिनरी कैटेगरी में आओगे। सिर्फ एक कंडीशन करते हो तो ठीक, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आप कहलाओगे NRI। और एडिशनल कंडीशन की अगर बात करें तो एडिशनल कंडीशन में आपको 2 कंडीशन दी है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम कहलाएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन की कैटेगरी में, और तीसरा अगर दोनों नहीं करते हो तो कहलाएगा NRI। तो होपफुल आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, उसे डाउट क्लियरिंग कर सकता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक, ओके बच्चों, टेक केयर, स्टे होप, स्टे होम।